बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि साइलेंट डेथ की क्या वजूहात हो सकती हैं? यानी कुछ लोगों की अचानक मौत वाक़या हो जाती है लेकिन उसकी कोई ख़ास वजूहात सामने नहीं आती। यानी कुछ लोग रात को सोते हैं और रात में किसी पहर उनकी मौत वाक़या हो जाती है, या कुछ लोगों की दिन में अचानक डेथ हो जाती है लेकिन उसकी कोई ख़ास रीज़न पता नहीं लगती। देखने में फिज़िकली वो लोग फिट नज़र आते हैं, ना उनको कोई बीमारी होती है, ना ब्लड प्रेशर का इश्यू होता है, लेकिन फिर भी अंदर ही अंदर ऐसी कौन-सी बीमारी है जो कि उनकी डेथ का बायस बनती है। इसे हम कहते हैं साइलेंट किलर या साइलेंट हार्ट अटैक। आज मैं आपको जो अलामात बताऊँगा, इनको आपने नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना। फिज़िकली देखने में तो इनका ताल्लुक ऐसा नहीं लगता कि दिल से हो, लेकिन जब आप अपना टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें ये चीज़ें सामने आती हैं। एक रिसर्च के मुताबिक 25 से 60% जो हार्ट अटैक होते हैं, उनकी कोई ख़ास अलामात नहीं होती। तो आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना। सबसे पहली और जो बड़ी वजह है साइलेंट हार्ट अटैक की, वो है डायबिटीज़। अगर आप डायबिटिक पेशेंट हैं, आपका शुगर लेवल ज़्यादा है, आपका पैंक्रियाज़ इंसुलिन नहीं बना रहा, तो ब्लड में ग्लूकोज़ लेवल का लगातार हाई रहना जिसमें मसल्स को डैमेज कर रहा होता है, जिसमें आपके हार्ट के मसल्स भी डैमेज हो रहे होते हैं, जिसकी बज़ाहिर देखने में कोई ख़ास अलामात नहीं होती। जिस तरह किडनी फेलियर की सबसे जो बड़ी वजह सामने आई है, वो है डायबिटीज़। इसी तरह हार्ट फेलियर की सबसे जो बड़ी वजह है, वो भी डायबिटीज़ ही है। इसकी कोई अलामात नहीं होती देखने में, ना आपको हार्ट में पेन होती है, ना घबराहट होती है, लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जो अगर आप करवाते हैं तो उसमें पता लगता है कि आपके हार्ट के मसल्स डैमेज हो रहे होते हैं। फिर उसके बाद है कोलेस्ट्रॉल। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा है, तो आपको सबसे ज़्यादा रिस्क है साइलेंट हार्ट अटैक का। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है? ये एक तरह के एक्स्ट्रा फैट्स होते हैं जो कि आपकी ब्लड वेसल्स में जमा हो जाते हैं, उन ब्लड वेसल्स में जो कि दिल की तरफ खून की सप्लाई को लेके जा रही होती हैं। ये इन ब्लड वेसल्स के रास्ते को तंग कर देता है कोलेस्ट्रॉल, जिसकी वजह से जितनी रिक्वायर मिकदार आपके दिल को खून की चाहिए होती है, वो नहीं मिलती, जिसकी वजह से आपके हार्ट के जो मसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। और जिन लोगों का लगातार कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा रहता है, वो सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं साइलेंट हार्ट अटैक के। इसके अलावा है फटीग यानी थकावट। आपको थकावट बहुत ज़्यादा होती है, आपको जिस्म में बहुत ज़्यादा कमज़ोरी फ़ील होती है, जिस्म बहुत सुस्त रहता है। अगर आप इस कंडीशन में अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाएँगे तो वो भी लो होगा। ऐसा इस वजह से होता है क्योंकि आपका हार्ट जो है, दिल जो है, ये स्लो काम कर रहा होता है। ये प्रॉपर तरीके से रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो रहा होता। अगर आपका दिल 40% काम कर रहा है, 60% नहीं कर रहा, तब भी बाज़ औक़ात ऐसा हो सकता है कि आपको कोई फ़िज़िकली अलामात ना आएँ, लेकिन अचानक से हार्ट अटैक हो सकता है। इसके अलावा जबड़ों में, गर्दन की बैक साइड पे, बाएँ बाजू में दर्द हो सकती है। इस सूरत में अक्सर लोग क्या करते हैं कि वक़्ती तौर पे पेन किलर्स लेते हैं और इस चीज़ को नज़रअंदाज करते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये साइन जो है, ये साइलेंट हार्ट अटैक की वजह बन सकती है। फिर इसके बाद है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आती है, या आप किसी ऐसे इलाके में रहते हैं जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, तो ऑक्सीजन की कमी भी एक बहुत बड़ा फैक्टर हो सकती है साइलेंट हार्ट अटैक का। जिस तरह साफ़ और प्योरीफाई ब्लड की ज़रूरत होती है दिल की अच्छी सेहत के लिए, उसी तरह ऑक्सीजन की प्रॉपर मिकदार भी चाहिए होती है हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को एक्टिव और तंदुरुस्त रखने के लिए। तो अगर ऑक्सीजन की कमी होगी, तो आपको सांस लेने में मुश्किल पेश आ सकती है, जिसमें सबसे पहले आपके लंग्स मुतासिर होते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपके जो हार्ट के मसल्स हैं वो डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, वो वीक होना शुरू हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल क्लियर साइन होता है साइलेंट हार्ट अटैक का। ये वो तमाम साइलेंट साइंस होते हैं जो बज़ाहिर देखने में ऐसा नहीं लगता कि इनका दिल से कोई ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ ख़ास टेस्ट होते हैं जो अगर आप करवाएँगे तो उसमें ये चीज़ें सामने आएँगी कि आपके मसल जो हार्ट के हैं वो डैमेज हो रहे होते हैं, जो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। इस वीडियो को लाज़मी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।